हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के सेकंड पार्ट के बारे में, विच इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीपी के बारे में। आपको सबसे पहले बेसिक्स जीपी का बताता हूँ कि जीपी होता क्या है। ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर where each term after the first term is found by multiplying the previous term by a fixed number. Like मैंने क्या बोला कि उन्होंने क्या बोला है कि आपको एक टर्म दिया है। लेट्स से आपका फर्स्ट नंबर है ए, हमें इसको एक फिक्स नंबर उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से वो फिक्स नंबर क्या है आपका आर। तो हमें नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा ए आर। उसके बाद देखोगे तो नेक्स्ट क्या आएगा ए आर स्क्वायर, देन क्या आएगा ए आर क्यूब, नेक्स्ट क्या आएगा ए आर टू द पावर फोर, डॉट 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 डॉट। तो ऐसे देखोगे तो हमारे ये एक प्रोग्रेशन बन गई विच इज कॉल्ड जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड इसके बारे में बात करेंगे कि हमें जो फर्स्ट टर्म मिला है ए वन, ये हमारा है टी वन फर्स्ट टर्म। ए आर हमारा क्या है टी टू सेकेंड टर्म। ए आर स्क्वायर क्या हमारा टी थर्ड टर्म। ए आर क्यूब क्या है आपका फोर्थ टर्म टी फोर। एंड ए आर टू द पावर फाइव क्या आपका टी फाइव फिफ्थ टर्म। अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो हमारा जो nth टर्म आएगा जीपी का, जो nth टर्म आएगा, nth टर्म ऑफ एन जीपी, वो कितना आएगा हमारा टी एन। हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ये हमारा जीपी का nth टर्म। क्योंकि अगर आप एनालाइज करोगे कि जो हमारा जी फाइव था उसमें जो आर टू द पावर है वो कितनी है फोर है, और टी फोर में देखोगे तो आर टू द पावर कितनी है थ्री है। तो आप देखोगे तो जो nth टर्म होगा उसमें आर टू द पावर कितनी आएगी एन माइनस वन आएगी। ये हमारा जीपी का nth टर्म। अभी जो हमने कॉमन रेशियो की बात की है कि हमारा कॉमन रेशियो है वो क्या क्या हो सकता है। दैट मीन्स जो हमारा कॉमन रेशियो है, ये कॉमन रेशियो हमने कहाँ देखा कि हमने जिससे फिक्स क्वांटिटी से जो मल्टीप्लाई किया था दैट इज आर। वो जो हमारा फिक्स नंबर था वो हमारा कॉमन रेशियो आर है। कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। हमारा जो कॉमन रेशियो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट कैन नॉट बी जीरो। रिमेंबर, हमारा जो कॉमन रेशियो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर को। तो अगर हमें बैकवर्ड आना है, पीछे आना है, तो वी हैव टू डिवाइड। हमें कॉमन रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर जीरो हो गया तो उसको डिवाइड करेंगे तो वन डिफाइन हो जाएगा। सो दैट मीन्स कॉमन रेशियो कैन नॉट बी जीरो। अगर हम उसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कॉमन रेशियो को हम निकालते कैसे हैं, जो हमारा आर है उसको निकालने का तरीका क्या है। हमने फर्स्ट टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म मिला। तो सिमिलरली अगर मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा तो हमें कॉमन रेशियो मिलेगा। और आइदर आप ये भी कर सकते हो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से भी डिवाइड कर सकते हो। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिवाइडेशन होता है वो हमें क्या देगा, कॉमन रेशियो देगा टी फाइव बाई टी फोर। ऐसे ही डॉट डॉट करके अगर मैं लास्ट टर्म nth टर्म को किससे डिवाइड कर दूं, सेकेंड लास्ट टर्म से टी एन माइनस वन, तो वो भी हमारा किसके इक्वल आएगा, कॉमन रेशियो के इक्वल आएगा। अगर हम बात करें कि हमें अगर टर्म्स ही नहीं दिए गए, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर इज नॉट गिवन, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे। बट अगर उन्होंने लास्ट टर्म दिया है, nth टर्म गिवन है, nth टर्म को हम लास्ट टर्म बोलते हैं जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अगर उन्होंने क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया है और लेट से उन्होंने फर्स्ट टर्म दिया एंड काउंटिंग दी, देन ऑल्सो हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने अभी देखा जो nth टर्म होता है, जो हमारा टी एन है, वो क्या होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। ये किससे रिप्रेजेंट करेगा एल से। अगर यहाँ से मैं कॉमन रेशियो निकालने की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा आर टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एल अपॉन ए, राइट। देन यहाँ से अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूं, जो हमारा कॉमन रेशियो है अगर हम उसकी बात करूं तो हमारा आंसर क्या आएगा एल अपॉन ए टू दी होल पावर वन अपॉन एन माइनस वन। ये हमारा कॉमन रेशियो का फॉर्मूला डिराइव होगा। आप इस फॉर्मूले से कॉमन रेशियो कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो
इन एनी सिचुएशन, बट रिमेंबर यहाँ पर जो एल है वो हमारा क्या है, लास्ट टर्म। एल है वो हमारा क्या है, लास्ट टर्म, एंड ए इज फर्स्ट टर्म, एंड एन, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा कॉमन रेशियो निकालने के दो अल्टरनेटिव मेथड है। वन इज डिवाइडेशन एंड सेकेंड इज बाय फॉर्मूला भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कॉमन रेशियो हम निकाल सकते हैं, एल अपॉन ए टू दी होल पावर 1 अपॉन एन माइनस 1। हम इस फॉर्मूले को यूज करके उसका कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हम उसके nth टर्म की बात करें, nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी हमारा क्या आएगा, ऑलरेडी मैंने बताया जो tn आता है वो कितना आता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा जो nth टर्म है वो फ्रॉम द बिगिनिंग है। अगर हमें स्टार्टिंग से nth टर्म निकालना है तो वी कैन राइट एज ए आर टू द पावर n माइनस 1। बट अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर कैलकुलेट करना है, अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर कैलकुलेट करना है, तो आप देखोगे कि हमने देखा कि जीपी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर लास्ट टर्म हमारा एल था तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा, एल अपॉन आर आएगा। क्योंकि हमें वापस से जाना है तो हम कॉमन रेशियो से डिवाइड होके जा रहे हैं, क्योंकि हम फॉरवर्ड कैसे गए थे, रेशियो से मल्टीप्लाई होके। अभी हम डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, एल अपॉन आर स्क्वायर, देन नेक्स्ट क्या आएगा, एल अपॉन आर क्यूब। ऐसे करते करते अगर आपको फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड अगर nth टर्म निकालना है तो वो हमारा आंसर क्या होगा, एल अपॉन आर टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा nth टर्म आएगा फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके आगे, कि अगर हमें जीपी का सम निकालने के लिए बोले, जीपी का सम, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, अगर हमें जीपी का n टर्म्स का सम पूछे तो हम क्या सम कैसे निकाल सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। हम इस फॉर्मूले को यूज करके उसका सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसके डेरिवेशन की बात करो तो हम डेरिवेशन देख सकते हैं कि हमें सम निकालना था एस एन, और हमारी जीपी क्या गिवन है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1। अभी हमें क्या करना है, इसी जीपी को कॉमन रेशियो r से मल्टीप्लाई करके एक स्पेस छोड़ के हमें लिखना है। तो हम इस पूरे पैटर्न को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r से। तो हमारा क्या बनेगा, r इंटू एस एन इज इक्वल टू, एक स्टेप हमें छोड़ना है, एक स्पेस हमें छोड़ना है। तो जो a है उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा ए आर, जो ए आर है उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर। सिमिलरली डॉट 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 डॉट, जो हमारा ए आर टू द पावर n माइनस 2 होगा उसको हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए आर टू द पावर n माइनस 1 प्लस, जब हम ए आर टू द पावर n माइनस 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर टू द पावर n बनेगा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा आंसर क्या है, एस एन कॉमन आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1 माइनस आर इक्वल टू, एज यू कैन सी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस हो जाएंगे। तो जैसे ही माइनस होंगे तो इसमें बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे, ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, ए माइनस ए आर टू द पावर n। हमारा यही रिमेनिंग पार्ट बचेगा कि लास्ट वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखोगे तो एस एन का फॉर्मूला हमारा क्या डिजाइन हुआ, अगर आप ए कॉमन लोगे तो ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन माइनस आर, और यू कैन राइट एज, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक -1 कॉमन ले ले तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अगर आप देखोगे तो ये हमारा एस एन का फॉर्मूला डेराइव हो गया। हम इस फॉर्मूले को यूज करके भी जीपी के सम के बारे में सोच सकते हैं। हमें जीपी का सम निकालना है तो बस ध्यान क्या रखना, यहाँ पर ए आपका वंस अगेन फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, कॉमन रेशियो, एन, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स। जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो हमें दो केस दिखते हैं। अगर हम कॉमन रेशियो आर को, अगर हम कॉमन रेशियो को आर को अगर 1 पिक करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, इफ आर कैन नॉट बी 1 तो हमारा आंसर क्या आता है,
तो अभी हम जो देख रहे हैं वो हमारा एस एन है अप टू एन टर्म्स का। एस एन हमारा क्या है? अप टू एन टर्म का। तो अगर हमारा रेशियो कैन नॉट बी वन, और अगर हमारा रेशियो कैन नॉट बी वन एंड कॉमन रेशियो कैन बी वन, हम दो केसेस को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमारा रेशियो वन नहीं है तो हमारा फॉर्मूला ये सही है, a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर। हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर n टर्म्स का जीपी का सम निकालना है एंड रेशियो इज वन, तो आप देखोगे उस सिचुएशन में हमारा ईच टर्म क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म ए आएगा, सेकेंड टर्म भी आएगा, थर्ड टर्म भी आएगा, फोर्थ टर्म भी ए आएगा। तो अगर देखोगे तो अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, इन सब का सम कितना आएगा हमारा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो अगर आप नोटिस करोगे तो अप टू एन टर्म्स का सम कितना बनेगा? एन टाइम्स ए। तो अगर कॉमन रेशियो वन आता है तो यहाँ से जो सम ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म्स होता है वो हमारा आंसर आता है एन टाइम्स ए। एंड अगर रेशियो कैन नॉट बी वन तो हम फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप देखोगे कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, अगर हमें जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी दी, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो हम उसका सम कैसे निकालेंगे? अभी हमारे पास n टर्म्स दिए, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी, तो हमें पता चल गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे कितने? इन्फिनिटी को टेंड करे। तो उस केस में जो रेशियो होता है वो मोड आर लेस देन वन आता है हमेशा। कॉमन रेशियो हमारा माइनस वन टू वन ही अप्लीकेबल होता है, क्योंकि अगर r का वैल्यू कॉमन रेशियो वन से बड़ा हो गया तो इन दैट केस हमारी जीपी इंक्रीजिंग आएगी, तो हम उसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इन दैट सिचुएशन हमें इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी का अगर सम निकालना है एंड n is tending to infinity and common ratio is माइनस वन टू वन, यहाँ देखोगे तो मॉड r मैंने लेस देन वन बोला, तो r कहाँ से कहाँ आएगा? माइनस वन टू वन। देन जो हमारा इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी का सम बनेगा वो क्या आएगा? एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसके प्रूफ की बात करोगे तो हम प्रूफ भी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। हमने एस एन का फॉर्मूला ऑलरेडी देखा है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ देखोगे तो हमें एन टर्म्स की इनफाइनाइट जीपी है, तो जब इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी है तो हम उसका सम निकालेंगे कैसे? यूजिंग लिमिट। क्यों? क्योंकि हमें एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ही मिलेगा। इनफाइनाइट टर्म्स इज अनकाउंटेबल, तो हमें उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो एस एन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एस इन्फिनिटी में। तो अगर आप देखोगे हमने बोथ साइड लिमिट यूज की है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये बनेगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो अगर यहाँ से नोटिस करोगे कि हमें आंसर क्या मिलेगा? n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जो हमारा कॉमन रेशियो है वो क्या है? माइनस वन टू वन। तो अगर माइनस वन टू वन है और उसका जो पावर इन्फिनिटी आएगा, इसका पावर जो इन्फिनिटी आएगा वो हमारा आंसर कितना होगा? जीरो, क्योंकि जो कॉमन रेशियो माइनस वन टू वन। सो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए इंटू जीरो माइनस वन। न्यूमरेटर में हमारा आंसर क्या मिला? जीरो माइनस वन। यहाँ से जीरो माइनस वन, क्योंकि हमारा आर टू द पावर एन है, उसमें आर माइनस वन टू वन है, उसकी पावर इन्फिनिटी जीरो, माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। तो अगर आप देखोगे तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा फिर? ए इंटू, अब यहाँ देखोगे तो माइनस वन हमारा है ऊपर न्यूमरेटर में, उसको अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट आएगा ए अपॉन वन माइनस आर। ये हमारा एस इन्फिनिटी का जीपी के सम का फॉर्मूला डेराइव हो गया। अभी हम जीपी के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर हमें लेट्स से कि जीपी के तीन नंबर्स गिवन है, लेट्स से जीपी में हमें तीन नंबर्स गिवन है, ए बी सी आर इन जीपी। अगर हमें तीन नंबर गिवन है जीपी में तो हम उसका कंडीशन क्या बनाएंगे? दैट मिडिल टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। हमारा ये कंसेप्ट बनेगा। कोई भी तीन नंबर जीपी में आते हैं, लेट्स से मान लो मैंने जीपी अज्यूम किया 2,4,8, ये हमारा एक जीपी है, क्योंकि यहाँ देखोगे तो कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर कि 4 का स्क्वायर है वो 2 इंटू 8 के इक्वल होता है। तो सिमिलरली मैंने कंडीशन क्या बनाई है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, और हम रेशियो के बेसिस पे भी इसको प्रूव कर सकते हैं।
सेकेंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी मिलेगा। सेकेंड क्या है, अगर दो जीपी दी आपको A1 A2 A3 डॉट 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 AN एंड B1 B2 B3 डॉट 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 BN, अगर हमें दो जीपी दी है तो दोनों जीपी का जो मल्टीप्लाई आता है एज वेल एज डिवाइड, वो भी एक जीपी को ही फॉर्म करता है। अगर हमें मिलेगा A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B1 B2, A3 अपॉन B3, A4 अपॉन B4, A5 अपॉन B5, ये भी किसको फॉर्म करेगा, जीपी को फॉर्म करेगा। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों को, A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4 डॉट 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 डॉट, ये भी किसको फॉर्म करेगा, जीपी को ही फॉर्म करेगा। अगर हम नेक्स्ट की पॉइंट के बारे में बात करें कि अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि हमें 3 नंबर्स एपी में एज्यूम करने हैं और हमें उनको फर्दर कंडीशन से सॉल्व करना है, तो अगर 3 नंबर्स हमें एज्यूम करने हैं, लेट दी 3 नंबर्स इन जीपी, तो हमें कैसे एज्यूम करने होते हैं, ए अपॉन आर ए आर। अगर यहाँ पर कॉमन रेशियो देखोगे तो हमारा कितना है, आर है। हमें इस तरह से 3 नंबर्स एज्यूम करने। अगर हमें लगे कि हमें 4 नंबर्स एज्यूम करने, 4 नंबर्स हमें जीपी में एज्यूम करने, तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर ए आर क्यूब। तो यहाँ जो कॉमन रेशियो देखोगे तो हमारा कितना है, कांस्टेंट है एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हमें 5 नंबर्स अज्यूम करने इन जीपी, अगर हमें 5 नंबर जीपी में अज्यूम करने तो हम कैसे अज्यूम करेंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर ए आर स्क्वायर। यहाँ आप अगर कॉमन रेशियो की बात करोगे, कॉमन रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप डिवाइड करके रेशियो निकाल सकते हैं, तो वहां से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमारा आर आएगा। इनका एडवांटेज क्या है कि हमें ऐसे ही क्यों एज्यूम करने, क्योंकि आप सब में नोटिस करोगे तो अगर आप उनके नंबर्स को, जो भी टर्म्स दिए, 3 टर्म्स, 4 नंबर्स एज्यूम करने, 5 नंबर एज्यूम करने, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेशियो कैंसिल होते दिख रहा है, तो वहां से आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, पहले ए मिल जाएगा। अगर ए मिल जाएगा तो फ्रॉम द अदर कंडीशन यू विल गेट द कॉमन रेशियो। सो इट विल बी इजी फॉर यू कि अगर आप ऐसे 3 कंडीशंस को इसी तरीके से फर्दर प्रोसीड करना, अगर उन्होंने 3 नंबर दिए, 4 नंबर दिए और इधर 5 नंबर, आप नॉर्मली जीपी भी एज्यूम कर सकते हो, बट बेस्ड ऑन दैट वो कैलकुलेशन हमारा टफ जाता है। बेस्ड ऑन दिस हम कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है लेट A1 A2 A3 डॉट 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 A10 बी ए जीपी। ये आपको क्या दिया है, जीपी दिया। इफ A3 डिवाइड बाई A1, ये आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 25 दिया, दिस इज गिवन। एंड देन आपको फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड आउट करना है A9 अपॉन A5, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ कंडीशन उसने दिए जो हमारी क्या है, जीपी है, A3 अपॉन A1 है वो 25 है। तो अगर आप नोटिस करोगे कि जीपी में A3 कैसे निकालते हैं हम, ए आर स्क्वायर से। जीपी में A1 जो होता है वो हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट से A, और हमारा जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, आर। तो उस बेसिस पे हमने A3 A1 निकाल लिया। अगर आप इनको डिवाइड करोगे, A3 अपॉन A1, हमने किसको डिवाइड किया, A3 अपॉन A1 को। तो यहाँ से अगर आप आंसर देखोगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू हमें कितना मिला, 25 विच इज गिवन। तो यहाँ से जो कॉमन रेशियो आएगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस ऑफ 5। ये हमारा कॉमन रेशियो आ गया बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। उन्होंने क्या पूछा आपसे, फाइंड आउट करो A9 अपॉन A5। तो अगर आप A9 और A5 का रेशियो देखोगे तो A9 का मतलब हो गया AR टू द पावर 8, nth टर्म के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। A5 का मतलब हो गया AR टू द पावर 4। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, R टू द पावर 4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, बट
एज हमने देखा कि आर हमें ऑलरेडी मिल गया है +-5, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। आर हमारा +-5, उसकी पावर 4। सो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा? 5 to the power 4 means 625 is our final answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, इन ए जीपी कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म, ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। उन्होंने क्या दिया है, जो ईच टर्म है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, नेक्स्ट टू टर्म्स के इक्वल है। देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज, तो अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला है कि जो ईच टर्म है वो नेक्स्ट दो टर्म्स के इक्वल है, और वो भी किनके? सम के। तो ऐसे मान लो, लेट दी टर्म इज ए आर टू द पावर n-1, ये हमने टर्म को अज्यूम किया। तो ये जो टर्म है वो नेक्स्ट टू टर्म्स के सम के इक्वल है। दैट मीन्स इसके जस्ट नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? ए आर टू द पावर, उसके बाद में जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? ए आर टू द पावर n+1। ये हमें रिलेशन दिया कि जो टर्म है हमें जनरलाइज सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक किसी टर्म के बारे में नहीं बोला, बट जो भी टर्म्स लोगे वो नेक्स्ट टू टर्म्स के सम के इक्वल है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो हम इस पूरे को किससे डिवाइड कर सकते हैं? a इंटू आर टू द पावर n से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ हमें क्या मिलेगा? 1/r इक्वल टू, यहाँ मिलेगा +1 प्लस यहाँ मिलेगा a इंटू आर टू द पावर n+1, तो उसको हम a आर टू द पावर n से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा r। लाइक ऐसे a आर टू द पावर n इंटू r, ये हमारा क्या है? a आर टू द पावर n+1, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं a आर टू द पावर n से, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? r। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ r में। अगर यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक मिलेगी r² प्लस r -1 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे बाई फॉर्मूला मेथड, तो हमें r इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से रिजल्ट देखोगे तो क्या आएगा? -1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर दो वैल्यू आएंगे आर की, एक क्या आएगा? -1 माइनस रूट 5/2 एंड सेकेंड इज r इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 5/2। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इन दोनों में से हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो कौन सा सेटिस्फाई करेगा? जो पॉजिटिव नंबर है। यहाँ देखो √5 -1/2, ये हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, बट यहाँ देखोगे तो दोनों क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। तो उन्होंने बोला था कि टर्म्स क्या है? पॉजिटिव टर्म्स है, तो कॉमन रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव वाला। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है? r इज इक्वल टू -1 प्लस √5/2। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। द सेकेंड टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 2। तो उन्होंने क्या दिया आपको? सेकेंड टर्म ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी दिए, तो हमें T2 गिवन है, वो कितना दिया? 2। दैट मीन्स T2 का मतलब हो गया AR। ये हमें एक कंडीशन गिवन है जो कितना है? 2। एंड सेकेंड कंडीशन क्या दी है? सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स इज 8। तो हमें एक और कंडीशन दी है S इंफिनिटी, वो कितना है? 8। तो अगर हमें पता है S इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - r। हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट एज कंडीशन इज गिवन कि 2 इज इक्वल टू AR। तो अगर यहाँ से A को एलिमिनेट करें तो हमारा A कितना आएगा? 2/r। इस A को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सेकेंड कंडीशन में, जो हमें S इंफिनिटी कंडीशन है, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन में बोला है वो क्या बोला है? फर्स्ट टर्म बताओ। अगर हमें कॉमन रेशियो भी मिल गया तो हमें फर्स्ट टर्म भी मिल सकता है, क्योंकि AR इज इक्वल टू 2 की कंडीशन से अगर हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा तो हम ये यहाँ से निकाल सकते हैं। सो हम दो कंडीशन को यूज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से देखोगे तो S इंफिनिटी इज इक्वल टू कितना आएगा? A की जगह हम पुट कर सकते हैं 2/r एंड होल डिवाइड बाई 1 - r। तो अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? r इंटू 1 - r इंटू 8 इज इक्वल टू 2। तो इसको देखोगे तो आपको 2 और 8 को कैंसिल कर सकते हो, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो कितना बनेगा? 4r इंटू 1 - r इक्वल टू 1। मीन्स 4r², क्वाड्रेटिक हमारा बन रहा है 4r² - 4r + 1 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर अंदर इंटरनली मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप देखोगे इस क्वाड्रेटिक को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर्स क्या मिलेगा? अगर यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे और इस फॉर्मूला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो,
तो यहाँ से जो हमें फैक्टर मिलेंगे 4r स्क्वायर माइनस 2r एंड माइनस ऑफ 2r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा परफेक्टली स्क्वायर है। तो यहाँ से किसी का स्क्वायर 0 आता है, दैट मीन्स r इक्वल टू 1/2। तो हमें कॉमन रेशियो r कितना है? 1/2। सो इस r को हम यूज कर सकते हैं इन द कंडीशन। विच कंडीशन? हम इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो एज जो हमें a दिया था वो कितना दिया था? 2/r। तो यहाँ से देखोगे तो 2/r कितना है? 1/2। तो हमारा जो a आएगा वो कितना आएगा? 4। सो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? a इज इक्वल टू 4। अभी हम एक जेई का पीवाईक्यू क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने दिया है सपोज दैट फंक्शन एफ आर टू आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। फंक्शन किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड वन ऑफ द कंडीशन इज गिवन। एफ ऑफ 1 है वो कितना दिया आपको? 3 दिया। तो उन्होंने पूछा आपसे सिग्मा। अब देखो, मैं अगर पहले सिग्मा को ओपन करके देखें कि उन्होंने पूछा है जो सिग्मा आई है वो 1 से लेके n तक है, एफ ऑफ आई वो कितना दिया आपको? 363 गिवन है। तो हमें यहाँ से निकालना है n की वैल्यू। तो अगर हम इस सिग्मा को ओपन करेंगे तो हमें क्या क्या कंक्लूजन में मिलेगा? हमें मिलेगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 डॉट 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 एफ ऑफ n। इसका जो एडिशन है वो हमें कितना दिया? 363 दिया। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। ये हमें एक वन ऑफ द कंडीशन इज गिवन। तो अगर आप नोटिस करोगे कि हमें क्या क्या चाहिए? एफ ऑफ 1 का डेटा चाहिए, एफ ऑफ 2 का डेटा चाहिए, एफ ऑफ 3 का डेटा चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा? एफ ऑफ 1 हमें दिया 3 और इस कंडीशन में अगर मैं x और y, किस कंडीशन में? एफ ऑफ x प्लस वाई वाली जो कंडीशन है उसमें अगर मैं x एंड y दोनों को 1 1 पुट कर दूं तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। ये हमारा कंडीशन बन जाएगा। एंड एफ ऑफ 1 कितना दिया? 3। तो 3 इंटू 3 हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 9। तो उस कंडीशन के बेसिस पे हमें एफ ऑफ 2 मिल गया। एंड सिमिलरली अगर मैं x को 2 पुट कर दूं एंड y को 1 पुट कर दूं इन द सेम कंडीशन तो हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1। तो वो कितना होगा? 9 इंटू 3 27। तो अगर आप एनालाइज करो कि एफ ऑफ 1 हमारा 3, एफ ऑफ 2 हमारा 9, 9 का मतलब हो गया 3 की पावर 2, एफ ऑफ 3 कितना है? 27, 27 का मतलब हो गया 3 टू द पावर 3। तो सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ 4 निकालूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 टू द पावर 4। तो अगर आप वापिस से वन सेकेंड इक्वेशन 1 में जाओगे, इक्वेशन 1 में तो हमें जो कंडीशन दी थी एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 इन सब का एडिशन वो कितना दिया था? 363। मैं उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो हमारा आंसर क्या बनेगा फिर? एफ ऑफ 1 हमारा 3, एफ ऑफ 2 हमारा 3 स्क्वायर, एफ ऑफ 3 हमारा 3 की पावर 3 डॉट 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 3 टू द पावर n। वो कितना है हमारा? 363। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो कंडीशन बना वो क्या बना हमारा? एक जीपी का कंसेप्ट आया। जीपी जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है? 3, कॉमन रेशियो भी कितना है? 3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? वो n है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। तो हम जीपी का सम का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? एलएचएस क्या होगा हमारा? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 363। ये गिवन है क्वेश्चन। तो यहाँ से देखोगे तो 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 वो कितना इक्वल होगा? 2 इंटू, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू 363। ठीक है, तो वहाँ से कितना आएगा? 2 इंटू 363। अगर आप चाहो तो यहाँ से 3 को डिवाइड कर सकते हो। सो थोड़ा सा आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो 3 टू द पावर n माइनस 1 हमें कितना मिलेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3। तो ये हमारा बनेगा 1 2 1। इसको हमने डिवाइड किया किससे? 3 से। तो 121 इंटू 2 हमारा बनेगा 242। हमने यहाँ पर RHS साइड में 3 से डिवाइड कर दिया एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर क्या बना? 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 242 प्लस 1। सो दैट इज इक्वल टू
243। तो अगर आप दोनों साइड कंपेयर करोगे तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। 3 टू द पावर 243 को हम क्या लिखते हैं, 3 की पावर 5। अगर हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, n इज इक्वल टू 5। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको वन शॉट वीडियो मिलते रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते रहेंगे। हम PYQ सेशन भी लेने वाले हैं, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।